ठीक है जी, तो हम बात कर रहे थे डू ब्राइनर ट्राइड, देन उसके बाद हमने बात की है जी न्यूलैंड्स ऑफ टेप की। तो अब हम देखते हैं जी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जबकि न्यूलैंड्स ऑफ टेप की रिजेक्शन के बाद मेंडलीव आया जी मैदान के अंदर। इसने क्या किया जी, उस टाइम तकरीबन 63 एलिमेंट्स जो है वो जाने जा रहे थे जो डिस्कवर्ड थे उस टाइम। तो मेंडलीव जो था इसने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसकी अरेंजमेंट जो थी वो भी पीरियोडिक लॉ की फॉर्म में थी। और उसने जो अरेंज किया था एलिमेंट्स को वो थी अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। किस बेस पे थी जी? एटॉमिक मासेस के अंदर इंक्रीमेंट की बेस पे थी। तो उसी बेस पे उसने एक पीरियोडिक लॉ बनाया जिसकी बेस पे ये जो पीरियोडिक टेबल इसने अरेंज किया था एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो क्या था जी वो पीरियोडिक लॉ? कहता था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस तो होगा क्या? आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स देयर प्रॉपर्टीज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी रिपीटेड। कि एक ख़ास इंटरवल के बाद नया एलिमेंट ऐसा आएगा कि उसकी प्रॉपर्टीज अपने से पिछले एलिमेंट के साथ जो है वो रिपीट होती होंगी। एक वर्टिकल कॉलम्स की शक्ल में, वर्टिकल कॉलम्स की शक्ल में एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज हो गए कि उनके करैक्टर्स क्या थे, वो सेम करैक्टर्स वाले। और ये कब पॉसिबल था? ये तब पॉसिबल था जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये कहना था जी मेंडलीव का। और ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था इट वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल। जो पहले हमने बात की डू ब्राइनर ट्राइड न्यूलैंड्स ऑफ टेप की, तो वो इतने एक्सेप्टेड नहीं थे। उसकी वजह भी हमने साथ साथ डिस्कस कर ली कि क्यों एक्सेप्टेड नहीं थे। लेकिन ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया इसको एक्सेप्ट कर लिया गया क्योंकि इसने 63 एलिमेंट्स अरेंज किया और ये समझ में आने वाली भी बात थी। तो इस लिहाज से ये फर्स्ट एवर एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है एटॉमिक मासेस की बेस पे इसने अरेंज किया था, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ नकाइस मौजूद थे। वो नकाइस कौन से थे वो देखते हैं जी। एक तो इसका नुक्स ये था कि पोजीशनिंग ऑफ आइसोटोप्स की पोजीशन को उसने डिस्कस नहीं किया था, कहाँ पे रखें। ज़ाहिर सी बात है मैथ्स की बेस पे हम जो है वो इसको अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो आइसोटोप्स तो डिफरेंट मैसेज वाले होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब प्रोटियम को कहाँ पे रखें, ड्यूटेरियम को कहाँ पे रखें, ट्रिटियम को कहाँ पे रखें? उसने तो सिर्फ ये कह दिया था मेंडलीव ने कि हाइड्रोजन पहले आएगा, उसके बाद ये हीलियम आएगा। हीलियम की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक जो है वो नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरॉन आ गया, कार्बन आ गया। तो इन एलिमेंट्स को अरेंज हम कर सकते हैं, लेकिन उनकी आइसोटोप्स को कहाँ पे रखें थे? तो ये एक मसला आ गया कि आइसोटोप्स को अरेंज करने के लिए कोई भी जगह यहाँ पे मौजूद नहीं। तो आइसोटोप्स की पोजीशन के मतलब एक मसला आ गया। दूसरा, कुछ मैसेज ऐसे थे जो कि रॉन्ग इन्होंने कैलकुलेट किए हुए थे। तो जब मैसेज ही रॉन्ग कैलकुलेट किए गए थे, ज़ाहिर सी बात है उन एलिमेंट्स को प्लेस करने में पोजीशनिंग भी उनकी क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस वजह से ये दो रिजेक्शंस की वजह बन गई। एक तो पोजीशनिंग ऑफ आइसोटोप्स और दूसरा जो है वो रॉन्ग मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। ये दो रिजेक्शन लग गई इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसलिए फिर इसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इसकी रिजेक्शन की वजह एक मॉडर्न प्रॉपर्टी थी, दैट वाज द एटॉमिक नंबर। रिजेक्शन तो इसी बेस पे कर दी गई, लेकिन उसके बाद जो एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर कर ली गई दैट वाज द एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने वाला एच मूजले था और इसने 1913 के अंदर एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर लिया। जब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो गई तो उन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मैथ्स को छोड़ देते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर। तो उन्होंने देखा कि एक खास इंटरवल के बाद फिर प्रॉपर्टीज रिपीट कर दी, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक कॉलम की फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, ये एक ही कॉलम में आ गए। कॉलम में आने की वजह क्या थी? उनका एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंजमेंट करना, और ख़ास इंटरवल के बाद उनके करैक्टर्स भी क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो फिर उसने क्या किया, एक नया पीरियोडिक लॉ दे दिया। ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है दैट वाज ओल्ड वन, और ये जो एच मूजले की एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद आया दैट वाज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और जो हम तक जो पीरियोडिक टेबल पहुंचा है वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और वो किसके ऊपर बेस कर रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड अपॉन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके ऊपर बेस कर रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर
ठीक है जी। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस कर रहा है। और एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किसने किया जी? एच मोज़ले ने। कब किया जी? 1913 किया। तो नया जो पीरियोडिक लॉ बना, दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। व्हाट इज द मीन ऑफ periodic function of their atomic numbers? It means if the elements are arranged according to their increasing atomic numbers, the properties of the elements will be repeated after regular intervals. Regular intervals के बाद एक sequence के साथ जो है वो एक कॉलम बन जाएगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स जो है वो एक कॉलम की शक्ल में जो है वो अरेंज हो जाएंगे। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक ला, और इसी की बेस पे जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम तक पहुंचा। उसके बाद जो है एटॉमिक नंबर, ज़ाहिर सी बात है डिस्कवरी हुई, इसको जो है वो बेटर माना जाता है। एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल दैन एटॉमिक मास। अब इसका मतलब क्या है, क्यों इसको एटॉमिक नंबर को जो है मोर फंडामेंटल बोला जा रहा है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास? तो इसकी दो रीज़न है जी। एक रीज़न इसकी ये है कि जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ स्पेसिफिक फॉर एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स है। जैसे मैंने पहले बात की कि जो हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी रिजेक्शन की वजह क्या बनी कि आइसोटोप की जगह नहीं। अब अगर हम फिर से यहाँ पे ये बात अप्लाई करें कि हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। डिफरेंस किस चीज़ का है यहाँ? डिफरेंस सिर्फ एटॉमिक मैसेज का है। एटॉमिक नंबर सबके क्या है? सेम है। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। ड्यूटेरियम का क्या है जी? उसका भी 1 है। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर क्या है? उसका भी 1 है। तो एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है जी? मैस नंबर का डिफरेंस है। इट मीन्स एटॉमिक नंबर जो है हर एक एलिमेंट, चाहे उसके 10 हैं, 20 हैं, जितने भी आइसोटोप्स हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर हमेशा क्या रहेगा जी? सेम रहेगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रोटॉन्स के ऊपर। तो जितने भी आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर उनका चेंज नहीं होता। तो एटॉमिक नंबर से आप मोर फंडामेंटल है एज़ कम्पेयर टू मैस नंबर, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स्ड है। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जो एटॉमिक नंबर है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। मतलब अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो एक एक के डिफरेंस के साथ जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसके बाद बेरिलियम आता है, उसका 4 होगा, बोरॉन आ गया 5 होगा, उसके बाद कार्बन है 6 होगा, उसके बाद नाइट्रोजन है 7 होगा, ऑक्सीजन है 8 होगा, फ्लोरीन है 9 होगा, और नियोन है तो 10 होगा। सीक्वेंस वाइज जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर जो है मोर फंडामेंटल है एज कम्पेयर टू मैस नंबर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये आज के लेक्चर के मुतल्लिक़ था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।